संगत जी, सबसे पहले मैं एक छोटा-सा सत्संग सुनाती हूँ गुरुजी का। मैं रोज़ जब मंदिर जाती हूँ सुबह 5:30 बजे, तो मैं रोज़ कहती हूँ, गुरुजी मेरे साथ मेरे अंग संग चलिए, मंदिर चलिए, मेरे साथ अंग संग चलिए। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे को वहाँ पे भगवती के दर्शन कराऊँगी, माता रानी के दर्शन कराऊँगा वहाँ पर। और जब मैं मंदिर गई, मैंने देखा माता रानी इतनी सुंदर, वैसे तो मैं रोज़ ही देखती हूँ, लेकिन बिल्कुल लाल सुनहरे कलर का, जैसे ऐसा लग रहा था कमरा बिल्कुल आच्छादित लाल सुनहरे कलर का। और लेकिन जब मैं घर आई तो मैं ये बोलना भूल गई कि गुरुजी मेरे साथ चलिए, वापस चलिए, क्योंकि मैं रोज़ बोलती हूँ, मेरा नियम बन चुका है। जब मैं घर आई तो मुझे ध्यान ही नहीं आया, और मेरे को ध्यान आया पूजा करते टाइम कि अरे मैं गुरुजी को तो वहीं बोलना भी भूल गई। आज मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मैं बोलना ही भूल गई, अपने साथ लाना ही भूल गई। जब मैं पूजा कर रही थी, ध्यान लगाया तो देखा गुरुजी मंदिर में हैं, और मंदिर में गुरुजी पे सहस्त्रों मालाएं फूलों की डाली जा रही हैं, उनका भव्य भव्य स्वागत हो रहा है। और उसके बाद गुरुजी को छोड़ने वाले पता नहीं वो लोग कौन हैं जो चौराहे से इधर तक छोड़ के आए हैं। धन्य हो गुरुजी। तब मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, हर बार ऐसे दर्शन देने का, दिव्य दर्शन देने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ, छोटे से सत्संग को। और यहीं से मैं विद्युत और संगीता का 12वां अध्याय शुरू करती हूँ। ओम श्री शिवाय, ओम शाम श्री शिव, ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सबसे अनुरोध रहेगा संगत जी कि सभी लोग इस ज्ञान को सुनिए, अपने मन में उतारिए, कानों को शुद्ध करिए। ऐसा ज्ञान कहीं और न मिलने का। ये कोई मंच नहीं है जहाँ से मैं बोल रही हूँ, मैं वो बोल रही हूँ जो भगवान ने स्वयं अपनी वाणी में बोला है, जो कि आज तक हमें पता ही नहीं है हम कौन हैं, क्या करने आए हैं, कौन हमारे कर्म हैं, और क्या हमें वो देने हैं, और उनसे हमें क्या लेना है, शिव कौन है, शिव की व्याख्या क्या है। अतः मेरा सबसे निवेदन रहेगा, अवश्य सुनिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए, अवश्य कीजिए। अथ 12वां अध्याय, मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सूतोवाचा, शृणुध्वं ऋषया प्राज्ञा शिवाक्षेत्रं विमुक्तिदं तदागमास्ततो वीक्षय लोकरक्षार्थमेव हिं पंचाशतकोटिविस्तीर्णं शशैलवनकानना शिवाज्ञायै पृथ्वीलोकं धृत्वा तिष्ठति। तत्र तत्र शिवक्षेत्रं तत्र तत्र निवासिनां मोक्षार्थं कृपया देवक्षेत्रं क्षेत्रः कल्पितवान् प्रभुं परिग्रहात् ऋषीणां च देवानां च परिग्रहात् स्वयंभूतान्यालोकरक्षार्थमेव हिं तीर्थे क्षेत्रं सदा कार्यं स्नानादाना जपादिकम् अन्यथा रोगादारिद्र्यामुकत्वाध्यात्नुयान्नराम् अथास्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरा स्वयंभूस्थानवासेन पुनर्मानुष्य माप्नुयात्। क्षेत्रे पापस्य करणं दृढ़ं भवति भूसुरः पुण्यक्षेत्रे निवासे हि पापमन्यपि नाचरेत्। अर्थात सूत जी बोले, हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वासस्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने का मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयं
स्वयं भूतीर्थों में वास करता मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप ना करें। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। येन केनाप्युपायेन पुण्यक्षेत्रे वसेन्नराः सिन्धुशतनदीतीरे सन्ति क्षेत्राण्यनेकशः। सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्टिमुखा तथां तत्तीरे वसेत् प्राज्ञः करमादा ब्रह्मपदं लभेत्। हिमावत्नवग्निगिरिजा गंगा पुण्या शतमुखा नदीं तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्यक्षेत्राण्यनेकशः। तत्र तीरं प्रशस्तं हि मृगे मृगबृहस्पतो श्रवणभद्रो दशमुखा पुण्योभीष्टफलप्रदा। तत्र स्नानोपवासेन वासेन पदं वैनायकं लभेत्। चतुर्विंशमुखा पुण्यं नर्मदा च महानदीं तस्य स्नाने वासेन पदं वैष्णवाप्नुयात्। तमसा द्वादशमुखा रेवा दशमुखा नदीं गोदावरी महापुण्या गौवधनाशिनीं। एकविंशमुखा प्रोक्ता रुद्रलोका प्रदायिनीं कृष्णावेणी पुण्या नदीं सर्वपापा पक्षयावहां। षष्ठादशमुखा प्रोक्ता विष्णुलोका प्रदायिनीं तुंगभद्रा। दशमुखा ब्रह्मलोका प्रदायिनीं स्वर्णमुखरी पुण्या प्रोक्ता नवमुखा तथा तत्रैव सुप्रया जायन्ते ब्रह्मलोकाच्युतास्तथा। सरस्वती च पंपा च कन्या श्वेतनदी शुभम् एतासां तीरवासे